नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज इंसान की सारी मेहनत इसी पर खर्च हो रही है कि मेरी ज़िंदगी गुजारना खूब से खूब तर हो जाए, मेरा घर अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरा बिज़नेस अच्छा हो, मेरे कपड़े सबसे अच्छे हों, मेरी खुराक सबसे अच्छी हो, मेरे बच्चों का रहन सहन सबसे अच्छा हो और उनकी असरी तालीम सबसे अच्छी हो। आज एक इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी और वो इज़्ज़त इसी चीज़ में गर्दानता है कि मेरी ज़िंदगी का स्टाइल अच्छे से अच्छा हो जाए, और उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि दीन इस्लाम की रूह से मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, मैं अपने आखिरत के लिए कितनी तैयारी कर रहा हूँ, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। आज अगर दारुल इफ्ता में मुफ्तियान कराम से पूछा जाए कि आपके पास मसाइल पूछने के लिए कौन कौन से लोग आते हैं और क्या मसाइल पूछते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आजकल पूछने वाले या तो तलाक का मसला पूछने आ जाते हैं या कसम का कोई मसला पूछने आ जाते हैं। बाकी तो मुसलमानों ने आज की दुनिया में अपने आप को दीन के बारे में इतना फ्री कर दिया है कि सभी चीज़ों से बालातर होकर वो दुनिया कमा रहे हैं। अगर कभी मसला आ जाता है तलाक का, वो भी चूँकि मुआशरे में रहते हुए लोग कुछ से कुछ कह देते हैं, या कसम का कि लोगों के सामने खाई होती है, बस वही मसला पूछने के लिए आ जाते हैं, बाकी उनको दीन से कोई सरोकार नहीं। अब जब हदीस की तरफ नज़र दौड़ाई जाए और कुरान मजीद के औराक को खोल दिया जाए, तो उस वक़्त पता चलता है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे बन जाओ जैसे कोई परदेसी होता है। एक बंदा अपने घर को छोड़कर परदेश जाता है, सफ़र पे जाता है, तो उसके सामने एक मकसद होता है, वही मकसद को सामने रखकर वो दिन और रात वहाँ पे गुजार रहा होता है, और जो ही मकसद पूरा हो जाता है तो वो अपने घर लौट आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमा रहे हैं कि ये दुनिया आर्जी है, इसमें आपने इम्तिहान के तौर पर चंद घड़ियां गुजारनी हैं, और हकीकी घर आखिरत का है, दारुल जज़ा है, आपने वहाँ की तैयारी करके आना है और हमेशा की ज़िंदगी वहीं पर गुजारनी है। और ऐसे लोगों के बारे ही अल्लाह तबारक व ताला सूरह कहफ के अंदर फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, क्या मैं तुम्हें खबर दे दूं ऐसे लोगों की कि जिनके आमाल कारत हो गए, ज़ाय हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, कि जिनकी सारी मेहनतें इस दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाय हो गईं। वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो गुमान ये करते हैं कि हम कोई अच्छे काम कर रहे हैं। देखो मुआशरे के अंदर हमारे पास पैसे ना हो तो लोग इज्जत कैसे करेंगे, गाड़ी अच्छी ना हो तो देखेगा कौन, कपड़े अच्छे ना हो तो बैठेगा साथ में कौन, खाना और रहन सहन अच्छा ना हो तो रिश्ता कौन करेगा। इसी के बारे में कुरान मजीद ने कह दिया, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी सारी मेहनतें दुनिया की ज़िंदगी के अंदर गुम हो गईं। वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो गुमान करते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि दाना शख्स कौन है और कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलकय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, दाना शख्स वो है जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये दुनिया आर्जी है, चंद दिन के लिए अल्लाह ताला ने मुझे अपनी आखिरत बनाने के लिए यहाँ भेजा हुआ है, और ऐसे आमाल करता रहे जो उसको मरने के बाद काम आए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि जो शख्स रब ताला से मुलाकात का अकीदा रखता हो, उम्मीद रखता हो, तो उसको चाहिए कि नेक अमल भी करे और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक भी ना बनाए। यानी अकीदा भी दुरुस्त हो और आमाल भी दुरुस्त हों। अकीदा भी वो हो जो रब ताला का मतलूब है, और आमाल भी वो हों जो हमें आखिरत में काम आएँ।
تو یہ شخص دانا شخص ہے اور یہ اپنی حقیقی زندگی کے کمانے میں لگا ہوا ہے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت کے طور پر اس دنیا کو بھی وہ کمائے تو وہ دنیا کمانا بھی اس کے لیے عبادت بن رہا ہوتا ہے، اور اگر سوئے تو اس کے لیے سونا بھی عبادت بن رہا ہوتا ہے، اور اگر عبادت کرے تو وہ تو نور علی نور اپنے فرائض کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کے مد نظر یہ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے تو ہر عمل سنت کے مطابق کرتے ہوئے وہ اپنا قدم کامیابی کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کو بھول کر، رب تعالیٰ کو بھول کر، رب تعالیٰ کے حکموں کو بھول کر زندگی صرف اپنی اس دنیا کے بنانے میں لگائے ہوئے ہوتا ہے تو کام تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن صرف ایک نظریے کے فرق سے اور آخرت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور چند دن کے بعد یہ سبھی چیزیں اس سے عارضی طور پر ختم ہو جائیں گی اور یہ یہیں چھوڑ کر ان کو یہاں سے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اعمال ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا